आप सभी को प्रणाम। आज प्रधान आसन का समूह करेंगे। प्रधान आसन में पहला आसन शीर्षासन, सभी आसनों का राजासन कहते हैं। गर्दन का तकलीफ होता है तो करने के लिए मना है, हार्ट पेशेंट लोगों को करने के लिए मना है। इस आसन का धीरे धीरे करना चाहिए। सभी आसनों का राजासन क्यों कर रहे, पूरा हमारा सुंदरता बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, बेचैनी कम होता है, शरीर का संतुलन शक्ति आता है और पूरा ज्ञानेंद्रिय का मजबूत होता है। और अश्विनी मुद्रा कुंडलिनी जागने के लिए भी सहायता करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को ब्रह्मचर्य को बहुत महत्वपूर्ण यह आसन है। यह आसन शीर्षासन, पहला वज्रासन में बैठना चाहिए। धीरे धीरे सजगता से करना चाहिए। यह आसन लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें धीरे धीरे दोनों हाथ मुट्ठी बांध के जमीन पे रखना चाहिए। फिर दोनों हाथ का बीच रखकर दोनों घुटनों को उठना चाहिए। इसका कहते हैं मूर्धासन। धीरे धीरे उठकर चलकर आगे जाना चाहिए। धीरे धीरे शरीर का ऐसा बैलेंस करना चाहिए। इसको कहते हैं शीर्षासन। शीर्षासन में धीरे धीरे ऐसा करके इसमें प्रकार करना चाहिए। 1 2 3 4 पद्म शीर्षासन, पद्म नमनासन, बल पे सिर भी उठना चाहिए। धीरे धीरे फ्लोट आता है। धीरे धीरे ऐसे शांत करें। इसका नाम है शीर्षासन। ऐसा धीरे धीरे करना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले आसन करेंगे सर्वांगासन। सर्व अंगों को एक्सरसाइज होता है सर्वांगासन से। सर्वांगासन करने के विधि और लाभ देखेंगे। पहले विधि और स्तर, पहला पीठ पे लेट जाना, हथेली जमीन पर रखना, ताई का आसपास। धीरे 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 पैरों को उठकर जाइए। 1 2 3 4। धीरे धीरे पैरों को सिर का पीछे जमीन का स्पर्श करना, टच करना। करके हाथ कमर पे रखना। इस तरह करने से हलासन कहते हैं। यह सर्वांगासन। धीरे धीरे पैरों को सीधा करना चाहिए।
दोनों हाथों को जमीन पर रखकर धीरे धीरे लौटाना चाहिए, सिर नहीं उठना चाहिए। इस आसन करने से इसका कहते हैं सर्वांगासन। यहाँ आसन करने से थायराइड का तकलीफ कम होता है, अस्थमा, डायबिटीज़ और मानसिक बीमारी कम होता है, खांसी, जुकाम और सिर दर्द यहाँ कम करता है और पैरों को नसों की हड्डियों की मजबूत करता है। रक्त सर्कुलेशन शरीर का उल्टा करने से मस्तिष्क में रक्त संचार ज़्यादा होकर स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। इसलिए यह आसन का मंत्री, यह शीर्षासन, राजासन, यह मंत्री आसन भी कहते हैं। सर्वांगासन बच्चों के भी हाइट बढ़ाते हैं। अगले आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन करने की विधि और लाभ। पहला करने की विधि, धीरे धीरे इसका पीठ पे लेटकर धीरे धीरे पद्मासन करना चाहिए। पद्मासन करके दोनों हाथों को समांतर रखकर अकेली जमीन पे रखकर नीचे मुड़कर रखकर ऐसा पैरों को पंजा पकड़ना चाहिए। दो प्रकार कर सकते हैं यहाँ मत्स्यासन। दोबारा इस आसन का बैठ कर पद्मासन करके भी लेट सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा लेट कर इस तरह करने से थायराइड का तकलीफ कम करता है, सिर का दर्द कम करता है, छाती का चौड़ाई करता है और बवासीर कम करता है, बच्चे के हाइट बढ़ाता है और एकाग्रता शक्ति भी बढ़ता है, कमर का दर्द भी कम करता है। इसका नाम है मत्स्यासन। अभी करेंगे भुजंगासन। दो आसन आगे झुककर किया, पीछे मोड़कर आसन करना चाहिए, भुजंगासन। कमर दर्द होने वाला यह आसन बहुत लाभ है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क का तकलीफ, झुका हुआ शरीर होने वालों को पीछे मोड़कर 4-5 आसन करना चाहिए। आगे झुककर उन्होंने कम करना चाहिए, आगे झुककर पीछे झुककर ज़्यादा करना चाहिए। पहला ऐसा पेट पे बल के लेट जाइए, दोनों हाथ कंधे के समांतर हथेली रखना। श्वास लेते लेते इसमें दो प्रकार यहाँ का सरल भुजंगासन कहते हैं। पैरों को, एड़ी को, घुटनों को जोड़ना चाहिए आपस में। कितना साध्य है उतना पीछे मोड़कर रुकना चाहिए। श्वास लेना उठते समय में, अभी सहज श्वासोच्छ्वास, थोड़ा समय रुकना चाहिए। इसका कहते हैं सरल भुजंगासन। 3, 4, 1, 2 इनहेल। इसका कहते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के समांतर उठकर रुकना चाहिए। 3, 4। पैरों को फैलाकर धीरे धीरे आसन करके दाएं बाएं एड़ी को देखना पड़ेगा। 1,
यहाँ भुजंगासन करने से स्लिप डिस्क का तकलीफ कम होता है, छाती का चौड़ाई होता है और इस तरह रोज़ आसन करने से शरीर हमेशा संतुलन से रहते हैं और गर्दन का तकलीफ कम करता है, कमर का तकलीफ कम करता है। महिलाओं के लिए भी बहुत उत्तम आसन है भुजंगासन। हमेशा कमर दर्द होने वाला यह आसन ध्यानपूर्वक रोज़ करने से कमर दर्द कम होता है। धीरे धीरे संभाल के करना चाहिए। इसका नाम है भुजंगासन। सर्पासन, यह आसन का नाम है सर्पासन। करने की विधि, पहला धीरे धीरे ऐसा लेटकर दोनों हाथ पीठ पे आपस में बांधकर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठना चाहिए। फिर 1, कितना साथे उठना, हाथ उठना चाहिए। पीठ का दर्द कम होता है। 2, 4। यह आसन करने से पीठ का दर्द कम होता है, कमर का दर्द कम होता है, कंधे का तकलीफ कम होता है और हाथों को तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है, शरीर पे बल आता है। इसका नाम सर्पासन। अगले आसन करेंगे शलभासन। धीरे धीरे दोनों हाथ मुट्ठी बांध के कई के नीचे रखना चाहिए। एक एक पैर उठना चाहिए। 1, इसका कहते हैं अर्धशलभासन। 2, 3। ऐसा सपोर्ट करने से यहाँ क्या होता है, वो तकलीफ कम करता है। खून का सर्कुलेशन और मसाज होता है। 6, 4 बार करना चाहिए। आधा शलभासन करने के बाद पूर्ण शलभासन। 1, 2। इस तरह शलभासन करने से कमर का तकलीफ कम करता है, छाती विस्तार होता है, हड्डी मजबूत होता है, लीवर, किडनी, पेंक्रियास, फेफड़ों को मजबूत करता है, पाचन तंत्र भी सुधारता है, पेट में जमे हुआ चर्बियों को कम करता है, मांसपेशी के लिए अच्छा होता है और पेट पे हाथों के अच्छा मसाज भी होता है। अगले आसन धनुरासन करेंगे। धीरे धीरे पेट पे लेट जाकर जाइए। दोनों पैरों को मोड़कर हाथ से पकड़े, इनहेल करते करते पीछे होना चाहिए। इसका कहते हैं धनुरासन। छाती को चौड़ाई करता है, कमर को परेशान से छुटकारा मिलता है, थायराइड से तकलीफ कम करता है। इसमें करवट धनुरासन। वायु ऐसा 7, 8। इसका नाम है धनुरासन। कंधे का मजबूत करता है, डायबिटीज, शुगर कम करता है, पेट में इंसुलिन अच्छा तरह काम करके मधुमेह कम करने के लिए बहुत मदद करता है। यह आसन डायबिटीज कम करने के लिए सहायता करता है, शरीर का फ्लेक्सिबल बढ़ाता है। 4 आसन पीछे मोड़कर किया, आगे मोड़कर करना पड़ेगा।
पश्चिमोत्थानासन। पश्चिमोत्थानासन करने से मूलाधार स्वादिष्टनक चक्र में असर पड़ता है, मन में ऊर्जा शक्ति बढ़ता है, बेचैनी कम होता है, यहाँ पूरा फ्लेक्सिबल बढ़ता है। इसलिए आगे पीछे प्रधान आसन में मुड़ के करना पड़ेगा। 1 इनहेल, धीरे धीरे आप हमारा माथे घुटनों को टच करना पड़ेगा हथेली से। 2 एक्सेल, धीरे 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 कोहनी भी जमीन का टच होना चाहिए। 3 इनहेल, 4 एक्सेल, दोबारा 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4 एक्सेल। इसमें प्रकार है 1 इनहेल, 2 एक्सेल। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें 1 इनहेल, माथे जमीन पे टच करना पड़ेगा, एक्सेल। 3 हाथ पीछे बनकर 1 इनहेल, 2 एक्सेल। 3 इनहेल, 4 एक्सेल। 1 इनहेल, 2 एक्सेल। 1 2। इस तरह 4 प्रकार पश्चिमोत्तानासन करने से, आगे झुकने से पूरा भीतर का शरीर शुद्धि होता है। भीतर का शरीर में शक्ति बढ़ता है और आगे झुकने से, यहाँ आसन करने से गैस्ट्रबल कम होता है और बवासीर भी कम होता है। यह पूरा कमर पे फ्लेक्सिबल बढ़ता है। इसका है पश्चिमोत्थानासन। आगे झुककर किया, अभी पीछे झुककर करना चाहिए चक्रासन। यहाँ करने के विधान धीरे 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 कमर पे लेट जाना चाहिए, पीठ पर। दोनों पैरों को मोड़कर रखना चाहिए। दोनों हाथ कंधे के समांतर मोड़कर रखकर हाथ और कमर का सहारे से धीरे धीरे शरीर उठना चाहिए। इनहेल करते करते ऐसे थोड़ा समय रुकना चाहिए। इंद्रधनुष जैसे शरीर होना चाहिए। थायराइड का तकलीफ कम करता है। यहाँ सहज चक्रासन है। चक्रासन में प्रकार 1 2 3। इस तरह चक्रासन करने से छाती विस्तार होता है, शरीर हमेशा सीधा रहता है, हर्निया का तकलीफ कम करता है, पेट में मांसपेशी के लिए कम करता है, कंधे का मजबूत होता है, थायराइड का तकलीफ कम करता है, गर्दन का पूरा तकलीफ से छुटकारा मिलता है, तय का पूरा पंजों को हड्डियों को मजबूत करता है। इसका कहते हैं चक्रासन। इंद्रधनुष जैसा हमारे शरीर होता है करने से।
अभी चक्रासन पीछे मुड़कर किया, आगे मुड़कर करना चाहिए मयूर आसन। मयूर आए तो मोर, मोर जैसा हमारा शरीर होता है। करने की विधि, पहला सीधा मैट पर बैठ जाए, वज्रासन में धीरे धीरे बैठिए। वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों को फैला कर रखना। आपका उंगलियां एड़ी पे मुंह करके रखकर धीरे धीरे नाभि स्थल में कोहनी रखना। एक एक पैर सीधा पीछे करना। धीरे धीरे दोनों पैर उठकर शरीर का समांतर करना। लौट धीरे धीरे आना चाहिए। यहाँ मयूरासन करने से इंसुलिन बहुत अच्छा तरह काम करता है। शरीर संतुलन होता है। लिवर, किडनी, पैंक्रिया, फेफड़ों को मजबूत करता है और कंधे का बल ताकत आता है। इसमें प्रकार भी कर सकता है। धीरे धीरे करना चाहिए। इसका कहते हैं हंसासन, हंसासन कहते हैं। ये मयूरासन। यहाँ मयूरासन है। अगले आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने विधि सिखाऊंगा। पहला ऐसा बैठकर पैरों को फैलाना, दाएं पैर मोड़कर रखना। 1 2, बाएं पैर, दाएं पैरों को घुटनों को पास रखना। बाद इनहेल, दाएं हाथ उठना, एक्सहेल करके करके धीरे धीरे ऐसा करके इतना साध्य उतना मोड़कर देखना चाहिए। फाइव 6 7 8 इस तरह अपोजिट भी करना चाहिए। 1 2 3 8 इसमें प्रकार। यहाँ आसन करने से मधुमेह कम करता है। पेट में दबा के पाचन तंत्र को सुधारता है और हाथे के मसाज होता है। कंधे का मजबूत करता है, पेट में निचोड़ता है। सजगता से धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। शरीर सीधा करना चाहिए। इसमें प्रकार आपका बीच में पकड़ना चाहिए।
अभी भकासन करेंगे। भकासन का पहला काकासन, भकासन, दोनों में व्यत्यास देखेंगे। काकासन आता है घुटनों बाहर आता है, धीरे धीरे हथेली ऐसा करके धीरे धीरे पूरा शरीर उठना चाहिए। इसका कहते हैं काकासन। बकासन करेंगे। बकासन आता है पूरा बाहू पे घुटना रखना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे शरीर उठना चाहिए। इस तरह बकासन करने से कोहनी, कलाई, कोहनी, कंधे मजबूत करता है, संतुलन शक्ति बढ़ता है और फेफड़ों को तकलीफ कम करता है। यह भकासन शरीर पे बैलेंस करके करना चाहिए, नहीं तो आगे जमीन पे धक्का होने से दांत का, मुंह का, नाक का चोट भी आ सकता है। इसलिए सजगता से और ध्यानपूर्वक यह आसन करना चाहिए। इसका खड़ा होकर भी कर सकता है। 1 inhale, 2 exhale। Three, 4। 1 inhale, 2 exhale।